लाल चौक में तिरंगा फहराने पर राहुल गांधी का बयान आया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ चंद लोगों के साथ ही तिरंगा फहराया है, हमने कश्मीरियों के साथ तिरंगा फहराया है। तिरंगे की भावना दिल से आती है, राहुल गांधी ने यह कहा। हिंदुस्तान एक भावना है, एक सोच है। पीएम ने संसद में कहा लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया, जिसको लेकर राहुल गांधी का ये पलटवार। आपको बता दें कि ये कांग्रेस के महाधिवेशन में राहुल गांधी की तरफ से जब संबोधित किया जा रहा था तमाम कांग्रेसियों को, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को कोट करते हुए जवाब दिया कि हिंदुस्तान एक भावना है और तिरंगा फहराने की भावना दिल से आती है। आप किसी को कहते नहीं है। कश्मीर जब मैं गया भारत जोड़ो यात्रा लेकर, तो ऐसा ही मुझे कश्मीर में महसूस हुआ। हजारों कश्मीरी मेरे साथ खुद आए। लाल चौक पर तिरंगा फहराने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जब गए थे लाल चौक पर तिरंगा फहराने, तो उन्होंने बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ 15-20 नेताओं के साथ जाकर तिरंगा फहराया था और हमने तो कश्मीरियों के साथ तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि हमने किसी से कहा नहीं कि आप हमारे साथ आइए, बहुत से लोग यूं ही हमारे साथ जुड़ गए और तिरंगा अपने साथ लेकर आए थे, ये राहुल गांधी ने कहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पे नाम लेकर के उन्होंने आज जवाब दिया। पार्लियामेंट में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। कहते हैं कि मैंने भी जाके लाल चौक में तिरंगा फहराया था। मैं सुन रहा था, मैंने सोचा देखिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बात समझ नहीं आई, बात समझ नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मैंने अडानी को लेकर के सवाल किया था। राहुल गांधी ये भी कहते नजर आए, हर देश में अडानी को फायदा मिला है। राहुल गांधी ने तीखे प्रहार किए हैं आज। अडानी पर सवाल पूछना क्या देशद्रोह करना है, ये राहुल गांधी ने सवाल उठाया। अडानी के कॉन्ट्रैक्ट पर मैंने सवाल उठाए थे। मैंने पीएम से अडानी का उनका रिश्ता पूछा। अडानी पर सवाल पूछना देशद्रोह कहलाएगा क्या? ये राहुल गांधी के बोल हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो दिखाई थी और उस पर उन्होंने सवाल किया था अडानी से रिश्ता क्या है। सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अडानी जी से रिश्ता क्या है? मैंने और कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ सवाल पूछा, भैया बता दो रिश्ता क्या है। और मैंने ऐसे एक फोटो दिखाई, उसमें नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी अडानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने पूछा भैया बता दीजिए रिश्ता क्या है। अब आपने नोटिस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्री अडानी जी की रक्षा करने लग गए। अडानी जी की रक्षा करने लग गए। रिश्ता है भाइयों और बहनों, अडानी जी और मोदी जी एक हैं। तो रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन के आखिरी दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। दोनों ने ही मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। अडानी मामले को लेकर भी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के 3 दिवसीय महाधिवेशन के आखिरी दिन अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आज कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा सफर है। प्रियंका ने कहा कि हमें अपने गिले शिकवे दूर कर इस देश के लिए लड़ना होगा। प्रियंका गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा, पीएम अपने दोस्त को मुफ्त में जमीन दिलवा रहे हैं, एजेंसियों के द्वारा क्या क्या नहीं किया गया। कल भी
छत्तीसगढ़ में रेड लगवाए, एजेंसियों के द्वारा क्या क्या नहीं किया। राहुल ने भी अधिवेशन को संबोधित किया और भारत जोड़ो यात्रा का अनुभव साझा किया। चारों ओर तिरंगा, सड़क पे तिरंगा, पहाड़ों पे तिरंगा, पीछे तिरंगा, आगे तिरंगा, सब जगह तिरंगा। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा 2024 में राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार बने। मंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? मोदी के सामने कौन लड़ेगा कांग्रेस की तरफ से? जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं राहुल जी चाहता हूं कि वो सामने आए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीरी पंडित को अपना निशाना बनाया। आतंकवादियों ने पुलवामा में संजय शर्मा नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी है। आतंकवादियों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब संजय शर्मा बाजार जा रहे थे। फिलहाल पुलिस आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। आतंकवादियों ने यहां पर टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। शख्स का नाम संजय शर्मा है, जो कि बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। जानकारी के मुताबिक संजय शर्मा पर आतंकवादियों ने उस समय हमला किया जब वो बाजार जा रहा था। आतंकवादियों के हमले में संजय शर्मा घायल हो गया था, जिसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी भी कर दी है। संजय शर्मा जी, इनके ऊपर कुछ नामालूम बंदूक बाजारों में जो है दहशतगर्दों ने ये प्लान करके अटैक किया है। और इसमें हमारे पास जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है उसको हम सिफ्ट कर रहे हैं।